शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड की भर्ती, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैं पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, पुलिस के बराबर बहुत बहुत बड़ा कंपटीशन है उसमें, तो मैं फिर भर्ती कहाँ हो सकता हूँ। थोड़ी सी नियमों में ढील की वजह से शायद मैं होमगार्ड में भर्ती हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत कंपटीशन नहीं रहता। पहले ये भर्ती जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे होती रही है, अब ये पूरे प्रदेश स्तर पे होगी और बड़ी साफ सुथरे तरीके से होगी। अब से पहले जब भी कोई होमगार्ड भर्ती किए गए थे, आप देखेंगे कहीं भी कोई भी शुचितापूर्ण भर्ती नहीं हुई है। आपको ये भी नहीं पता लगता होगा कि कैसे इसमें भर्ती होते हैं, कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। पहली बार कोई प्रक्रिया बनने जा रही है और ये कब तक मतलब धरातल पे आ सकती है, बहुत दिनों से इसकी बातें चल रही हैं। मैं उसके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आपके इससे संबंधित सारे डाउट्स खत्म हो जाएं। पहले अब तक जो आता था वो ये आता था कि 44,000 भर्तियां आ रही हैं, 2 चरणों में होंगी, बस इतना ही, इतनी बात थी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे उसके खाके की रिपोर्ट आने लगी है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे, और जिससे एक थोड़ा पॉजिटिव साइन होता है कि अब भर्ती के आसपास है हम लोग। तो मैं वो भी बताऊंगा कि क्या एक टाइम हो सकता है इसका निकलने का। तो देखिए, इंटर पास युवा बनेंगे होमगार्ड, अब तक था 10th पास इसमें चलता था, अब 12वीं कर दिया है। ये बिल्कुल पुलिस की तर्ज पे ही हो गया है। फिर तो भाई पुलिस वाला भी 12th पास ही चलता है, ये भी 12th पास ही चलेगा। हाँ, फिर इसमें जाएगा कौन? फिर तो सब पुलिस की तरफ नहीं भगेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भगेंगे भी, जाएंगे भी उधर। और सबको पुलिस की नहीं मिल जाती ना, वो कहेगा कि यार, कई तो बच्चे ये सोचते हैं कि यार पुलिस की नौकरी मैं वहां जाकर के करूं, उसमें मेरे को 35,000 सैलरी मिले, ये मुझे अपने घर के जनपद में मिल जाती है, जो मेरा गृह जनपद है उसमें मुझे नौकरी मिल जाएगी, और इसमें मेरे को 28,000 30,000 रुपए सैलरी मिलती है। वो मेरे को 35,000 40,000 मिल रही है, दूर जाकर के मुझे वहां बसना भी होगा, मुझे अपने परिवार ले जाऊंगा तो उसका भी खर्चा है। ये मेरे अपने गांव, मेरे घर से अपनी ड्यूटी हो रही है। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी प्रीफर कर लेंगे, पर भाई ये वो एक सरकारी नौकरी है, ये भी एक सरकारी टाइप कह सकते हो, क्योंकि यूपी में जो होमगार्ड लगे वो निकाले तो नहीं गए, तो आप ये कह सकते हो, पर ये दैनिक भत्ता टाइप इसमें मिलता है। अगर आप एक दिन की छुट्टी तो उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, वहां ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना? तो आप इसको कच्ची नौकरी टाइप ही समझो, पक्की मत कहो इतनी, ठीक है? तो इसलिए लोग इसको बहुत प्रीफर नहीं करेंगे, पर जिनको वो नहीं मिलती, थोड़े कमजोर बच्चे हैं, तो इधर भी कंपटीशन बढ़ाएंगे भाई, ठीक है? चलो, तो वो बात अलग है, आगे इसको छोड़ छाड़ के फिर वो कुछ और करेंगे। पर देखो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। एक तो 12th पास का चेंज आ गया है, दूसरा इन्होंने बोल दिया कि अब पहले जो दौड़ होती थी उसको हम बदलने जा रहे हैं। पहले इसमें 2 किलोमीटर दौड़ थी लड़कों के लिए, अब इसमें भी 25 मिनट में 4800 कर रहे हैं, बिल्कुल पुलिस वाली हो गई। महिलाओं के लिए 500 मीटर की दौड़ थी, अब 14 मिनट में महिलाओं के लिए भी 2.4 किलोमीटर कर रहे हैं, बिल्कुल पुलिस वाली कर दी। तो ये चेंजेस वो करते जा रहे हैं। और अब ये जल्दी से बोर्ड का गठन, कह रहे हैं कि बोर्ड का गठन किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री की सहमति के बाद भर्तियों के लिए जल्द एनरोलमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक बोर्ड तो बना, शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसको बनने में 2 साल लग गए। क्या ये ऐसा ही बनने जा रहा? नहीं है, कोई नियमित भर्ती नहीं है। अभी 44,000 होंगे, आगे कब होंगी पता नहीं। तो इसका बहुत अनियमित बोर्ड का गठन होगा, आपका वो अनिश्चित टाइम के लिए होगा। और एनरोलमेंट बोर्ड बना दिया है, तो बहुत ही लिमिटेड फॉर्मेलिटीज के साथ बहुत जल्दी ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी। और अब इन खाका बन गया भैया। अब तक तो यही नहीं पता था कैसे कराएंगे भर्ती, कौन कराएगा, कैसे कराएगा। अब इसका एक सेपरेट बोर्ड होगा, ये क्लियर हो गया है, ठीक है? तो अब उनको पता है कि अब भर्ती कैसे होनी है। इसमें एक और भर्ती आ रही है जो आप परमानेंट भर्ती कह सकते हो, और इनका जो होमगार्ड को संभालने वाला एक कैडर तो चलता है, पुलिस वाला कैडर, उसको पुलिस मत समझो इसको कि होमगार्ड प्रमोट होकर क्या कभी पुलिस वाला बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। ये जो बनता है कि इसको होमगार्ड को जो आदेश आएगा, होमगार्ड को कंट्रोलर कौन होंगे करने वाले, तो उनके भी अलग अलग प्लाटून कमांडर होते हैं। होमगार्ड भी जिला कमांडेंट भी होते हैं, वो भी अधिकारी होते हैं, वो तो परमानेंट होते हैं सब। ये भी एक परमानेंट ही होगा। होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पद, ये अलग से भर्ती होगी। तो इसको तो आप पूर्णतः सरकारी कह सकते हो। प्लाटून कंपनी कमांडर भी होंगे, प्लाटून कमांडर भी होंगे, ठीक है? और होमगार्ड स्वयंसेवक होंगे ही। 43,327 भर्ती आनी ही है। तो इस तरह से इन्होंने बोला है कि 783 तो कंपनी कमांडर, 770 फिर ये कंपनी कमांडर 2 यानी सहायक कंपनी कमांडर, और 2314 प्लाटून कमांडर के पद, और होमगार्ड के 43,327 पद रिक्त हैं। तो इन पर अलग से भर्ती होनी है। उसके साथ चलेगी, उसके बाद चलेगी, वो एक अलग बात है, उसका नहीं पता मेरे को भी, ठीक है? अभी इसमें यह बोल दिया कि होमगार्ड में भी महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, यानी एक कोटा फिक्स किया जाएगा, जैसे ये पहले कर चुके हैं 1-2 भर्ती पुलिस में, फिर 20% फिक्स। तो हो सकता है होमगार्ड में भी 20% कोटा महिलाओं के लिए फिक्स हो जाए, ये भी संभावना चल रही है, ठीक है? अब मैं कुछ पॉइंट्स पर और फिर आपको एक बार पूरा बता देता हूं होमगार्ड की भर्ती में क्या क्या चाहिए होगा। तो पहले आप देख लीजिए, 22,000 करके 2 चरणों में इस भर्ती को किया जाएगा, ये क्लियर है आपको। पुलिस भर्ती बोर्ड की तरह नया बोर्ड इसमें गठित होगा, और इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री जी की परमिशन मिली और फिर ये महीने 2 महीने में बोर्ड गठित करके और फिर पद निकाल दी जाए, ठीक है? पुलिस की तर्ज पर चलेगी पूरी प्रक्रिया, यानी जैसे पुलिस में एग्जाम होता है ना, पहले इसमें भी एग्जाम ही होगा, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल, और उसके बाद इसमें आपको ज्वाइनिंग मेडिकल जो भी प्रोसेस है वैसा ही करने जा रहे हैं। तो जब एग्जाम जैसी प्रक्रिया, फिजिकल जैसी प्रक्रिया, तो ये तो किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है, और टेंडर कौन देगा? बोर्ड देगा। बोर्ड पे किसकी परमिशन है? सरकार की।
ठीक है, तो उस तरह से एक सिस्टम चलता है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। दैनिक मानदेय भी में भी वृद्धि होगी। जो दैनिक मानदेय मिलता है यहाँ पर वो 900 कुछ रुपए के आसपास है, शायद 927 928 रुपए, वो भी बढ़ने की बात चल रही है, ताकि होमगार्ड की सैलरी भी 30,000 या उसके प्लस जा सके। ठीक है, अपने गृह जनपद में लगती है होमगार्ड की ड्यूटी, ये क्लियर है। अपने गृह जनपद में, जैसे पुलिस वाले को तो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में भी, मतलब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले में भी दिक्कत है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके आगे जाना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे गाजियाबाद की सीमा लगती है, इससे बुलंदशहर की सीमा लगती है, तो मेरी पोस्टिंग ना गाजियाबाद हो सकती है ना बुलंदशहर हो सकती है, उसे छोड़ के आपका होगी। यहाँ आपको गृह जनपद गौतम बुद्ध नगर में हो, यहीं के हो, तो गौतम बुद्ध नगर में ही आपको ड्यूटी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है इसके अंदर। पुलिस का सहायक, इनका काम जो होमगार्ड का विशेष रूप से पुलिस की कोई सहायता देनी है। त्योहारों पे पुलिस फोर्स कम पड़ती है तो फिर इनको यूटिलाइज किया जाता है। और बाकी तो आपको मालूम है ना, नाम ही स्वयं सेवक संघ, कहीं कोई आपदा आ गई, कोई बीमारी पेंडेमिक आ जाती है, वहां पर अगर कोई स्वस्थ शरीर हमें चाहिए, भाई जो इनकी हेल्प कर सके, जैसे बाढ़ आ गई लोगों को निकालना, तो वहां पर सबसे ज्यादा काम इनका होता है। तो वैसे तो आती नहीं है कोई बहुत रोज रोज तो चीजें, तो फिर ये पुलिस को ही सहायता कर रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी लगा लेती है इनको अपने साथ, है ना। तो चलो, बाकी यूपी होमगार्ड प्रस्तावित पद है 43,300 आज दे रहे हैं, पहले 44,000 प्लस दे रहे थे। 2 चरणों में होगी ये भर्ती, 22,000 करके, पहले ये बता चुके हैं। भाई एक बार और थोड़ा सा नजर डाल रहा हूं बस। जनरल की जो एज थी पहले, देखिए चेंजेस क्या क्या हुए हैं। पहले होती थी 18 से 45, अब जो होने जा रही है 18 से 30 साल जनरल के लिए कर रहे हैं इसमें एज। और ओबीसी के लिए 5 साल की छूट है, 18 से 35। SC ST के लिए भी 5 साल की छूट है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जो लोग होमगार्ड होंगे ना, तो अगर पुलिस की भी कल को वैकेंसी आती है, तो पुलिस की अगर आप पहले से होमगार्ड हैं, तो फिर इसमें आपको एज छूट बहुत बड़ी मिल जाती है, एज छूट। और जो आपका कंपटीशन है ना, वो सिर्फ होमगार्ड कोटे में ही होगा। तो होमगार्ड वाले बच्चों में ही